वेल आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे है मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, एक बार जरा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, तो आ गया है हमारा अक्टूबर मंथ एंड आई होप आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी और काफी सारा सिलेबस आप लोग अपना कंप्लीट कर चुके होंगे। देखो गाइस, हमारी क्लासेस अप्रैल में स्टार्ट हो चुकी थी, एक हाफ ईयरली एग्जाम से भी हम जो है परफॉर्म कर चुके हैं एंड अब आ गया है अक्टूबर। अब हमें अपनी प्री बोर्ड्स की तैयारी करनी है। अब हमें ना बोर्ड एग्जाम के लिए गाइस पास आ रहे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम, तो हमें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा और अपनी प्रिपरेशन को लेवल अप करना पड़ेगा। कभी काफी सारे बच्चे होंगे अभी भी जो सोचते होंगे उनका अच्छे से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कैसे कर पाएंगे। तो अभी टाइम क्या है, आपको ये सब नहीं सोचना है कैसे होगा क्या होगा, आपको कंसिस्टेंसी से अपनी स्टडी करनी है। ओके, अब आई नो दैट जब भी हमें स्टडी करनी होती है, लास्ट मंथ भी हमने ये बात डिस्कस करी थी, ये बात हम काफी बार डिस्कस करते रहते हैं क्योंकि गाइस ये बात हमेशा हमारी लाइफ में रहती है, स्टूडेंट लाइफ में ये बातें तब तक चलती रहेगी जब तक आपको प्रिपरेटरी लीव नहीं मिलने वाली है अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, तो बात क्या है गाइस, सेल्फ स्टडी। आप कितना भी पढ़ लो, आप कितने भी कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, स्कूल में पढ़े हो, ट्यूशन से पढ़े हो, यूट्यूब वीडियो से देख रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सेल्फ स्टडी, कि आपने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठा लिया है। अब आपको उसको जो है सेल्फ स्टडी करके इंश्योर करना होगा यस मुझे ये आता है, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। वो सब कब होगा, आपका सेल्फ स्टडी टाइम में होगा। और आज के समय पे सेल्फ स्टडी, जैसे हमारा स्कूल होता है, घर आते हैं, ट्यूशन हो गया है, तो इतना सेल्फ स्टडी टाइम हम मैनेज नहीं कर पाते कि हम अपना 9 आवर 10 आवर मैनेज कर रहे हैं, 8 आवर मैनेज कर रहे हैं। वो हम करेंगे डेफिनेटली कब, जब हमें प्रिपरेटरी लीव मिल जाएंगी हमारे स्कूल से। तो अभी आज क्या वीडियो में हम बात करने वाले, ये वीडियो 10th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है क्योंकि गाइस अब बोर्ड एग्जाम के लिए अपने सिलेबस को लेवल अप करो, अपने आप को एक टारगेट दो। ऐसा मत सोचो तुमसे नहीं होगा, ठीक है, यू विल बी एबल टू डू इट जब आप इस चीज के बारे में सोचोगे एंड देन एक्शन लोगे। ठीक है, हमें अपना सिलेबस अब कंप्लीट करना है गाइस। हमें अब ऐसा नहीं बनना है कि हम अपने मन से सोच रहे हैं मुझे नहीं आता। रिसेंटली भी जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने अपने बहुत सारे भाई बहनों से पूछा था, आप में से बहुतों ने मुझे बताया भी कि दीदी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हमारा सिलेबस कंप्लीटेड नहीं हो रहा अभी भी। ठीक है, तो अब टाइम आ गया है कि हमें अपने सिलेबस को लेवल अप करना है, हमें सैंपल पेपर प्रैक्टिस करनी है। और मेरे 12th वाले जो भाई बहन हैं गाइस, आगे क्यूएट की भी प्रिपरेशन करनी है। और ये वीडियो सिर्फ 10th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, अगर 9th एंड 11th का भी कोई भाई बहन मेरी ये वीडियो देख रहा है तो गाइस आप लोगों के भी एग्जाम फेब से शुरू होने वाले हैं। तो आपकी भी ड्यूटी है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। ये टेंशन नहीं लेनी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा, अरे पढ़ना शुरू करेंगे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। हाँ, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे को पूरे दिन में समझ में नहीं आ रहा है कब पढ़े, क्या टाइम है, स्कूल है, ट्यूशन है, टाइम नहीं निकल पाता। तो उसका आज मैं आपको एक सॉल्यूशन देना चाहूंगी। क्या करो गाइस, अपने दिमाग में ना ये मत सोचो मुझे बहुत ज्यादा देर पढ़ना है। ठीक है, आप अपना पूरा का पूरे दिन को चेक कर दें अभी कि अच्छा हमारा पूरे दिन में इतना ही टाइम है हमारे पास जिस समय में हम अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इतनी देर हम स्कूल में हैं, आप स्कूल में तो सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे ना, तो मैम से कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, फिर स्कूल से घर आते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। हाँ, इस बीच में मुझे टाइम मिलता है, इस बीच में मैं अपना कुछ होमवर्क कर सकता हूँ। हाँ, इस बीच में मैं अपने इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। फिर अगर कुछ बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो ठीक है, जो ट्यूशन नहीं जाते वो घर पे पढ़ेंगे, जो ट्यूशन जा रहे हैं कोचिंग जा रहे हैं तो आप कोचिंग जाके अपने कॉन्सेप्ट समझने जाओगे, पढ़ाई करने जाओगे। ठीक है, वहाँ पढ़ाई करो, फिर कोचिंग से घर आओगे। डेफिनेटली यू नीड सम, हम कोई मशीन रॉबोट थोड़ी है, वी नीड सम रेस्ट ना। ठीक है, हर चीज़ को रेस्ट ही होता है, फोन को भी चार्जिंग पे लगाना पड़ता है ना हमारे को, वैसे हमारे को भी रिचार्ज होने के लिए रेस्ट करने की जरूरत है। अब रेस्ट टाइम में थोड़ी देर सो जाओ, थोड़ी देर कोई टीवी देख लो, 1-2 गाने सुन लो, ठीक है, अपना फेवरेट गेम खेल लो, बट उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हमें अभी सिलेबस कंप्लीट करना है। तो हमें एक ऐसा बैलेंस मेंटेन करना है कि गाइस हम रेस्ट भी करें, हम एंजॉय भी करें और सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, तो जब आपको एक चीज़ अपने दिमाग में बिठाओगे, जब प्रिपरेटरी लीव मिलेगी तब हम करेंगे बहुत दिनों की सेल्फ स्टडी, दिन मतलब बहुत देर देर की सेल्फ स्टडी डेफिनेटली तब करनी है हमने। बट वो कब बनेगा, जब आप अभी से अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, या किसी दिन छुट्टी है स्कूल की या तुमने खुद से छुट्टी मारी है तो उस दिन अपने आप को टारगेट दिया करो कि अरे आज मैंने स्कूल की छुट्टी मारी है, आज मुझे स्कूल से छुट्टी मिली है तो आज मुझे बहुत सारा सिलेबस कवर करना है अपना। ठीक है, 1 घंटा पूरा अपना रेस्ट का रख लेना, उसके अलावा पूरे दिन को अपने माइंड को टास्क दे देना कि मुझे इतना कुछ पढ़ना है। ये अक्टूबर मंथ में जब सारे के सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं तब तो डेफिनेटली वो हफ्ता फेस्टिवल्स वाले हफ्ते को जो है छोड़ के उसके अलावा जितने भी दिन आपके पास है गाइस, तो आप ये सोचो कि ठीक है एक हफ्ते फेस्टिवल्स में तो हम एंजॉय करेंगे। ठीक है, उसके अलावा पूरे समय को अच्छे से यूटिलाइज करना है, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। तो उसके लिए डिसाइड, तो थिंक एंड डिसाइड। ठीक है, आज का ये जो टाइम टेबल हम डिस्कस करने वाले हैं, आई वांट कि आप सब खुद से सोचो और खुद से अपने लिए 2 सेल्फ स्टडी जोन्स जो है वो डिसाइड करो। ठीक है, 2 से 3 ऐसे अपने दिन में जो है स्लॉट्स आपको ढूंढने हैं कि नहीं ये टाइम है मेरे पास, इस समय मेरे पास कोई स्कूल नहीं है, कोई ट्यूशन नहीं है, इस समय में मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, इस समय में ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये भी डिसाइड कर लेना, इस समय में ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये भी हमें डिसाइड कर लेना है। क्योंकि गाइस अक्टूबर आ गया है, पता है समय का है सब कुछ पता नहीं, सर समय बीतता रहता है। अभी लग रहा है अक्टूबर है, अभी नवंबर आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, कब दिसंबर आ जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, और वहीं पे अगर सोच लेंगे, डिसाइड कर लेंगे तो सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए अभी सारे हम सब ना मिलकर सोच रहे हैं कि भाई ये अक्टूबर है, फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, फेस्टिवल्स में एंजॉय करेंगे। अभी आगे नवंबर आएगा तो तुम में से काफ़ी के घरों में शादियाँ भी आएंगी। तो गाइस ये सब तो हर साल आएगा, हर साल किसी के घर में कोई ना कोई शादी होगी, किसी कज़न की, किसी फ्रेंड की, किसी अपने किसी रिश्तेदार के बच्चों की। ठीक है, हर साल कोई ना कोई नया
नया त्यौहार आएगा। बट ये मौका जो आपके पास है आपकी बारी अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा प्रिपेयर करके बहुत अच्छे मार्क्स लाने का, इस मौके को हमें वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, बैलेंस आज हम क्रिएट करने वाले हैं। अभी बस इस महीने का सोचेंगे, अभी हम नवंबर का नहीं सोच रहे हैं, इस मंथ का सोच लो। आपको क्या करना है, 2 सेल्फ स्टडी जोन डिसाइड करो अपने, जिसमें आप पढ़ोगे, और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ हम लोग तो खुद से सोचो ना, ट्यूशन के बाद ये, ट्यूशन के बाद इस समय के बाद मैं फ्री हूँ बिल्कुल, इसके इतनी से इतनी देर के बीच में मुझे कितना टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, लिखो उसे एक जगह पे। अलार्म लगा लो, अलार्म जो भी होता है मैं अलार्म भी बोल देती हूँ, ठीक है। अलार्म लगा लो अपने फ़ोन में कि ये टाइम है, इस समय मुझे पढ़ने बैठना है। पूरा अपना आज डिसाइड करो। अगर आज सपोज करो तुम्हें 3 घंटे मिल रहे हैं, अरे मेरे को तो 3 घंटे ही मिल रहा है, अरे मेरे को तो 4 घंटे ही मिल पा रहे हैं, अरे नहीं मैंने तो अभी देखा है मुझे तो 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी मेंटेन हो सकती है। तो गाइस सोचोगे, देखो यही टाइम होता है हमारा 3-4 घंटे, हमें पता नहीं चलता, यही 3-4 घंटे हमारे वेस्ट हो जाते हैं, समझ गए। तो पहले अपने स्टडी जोन डिसाइड करो। अगर आप नाइट आउल हो मेरी तरह, यानी कि आप लोग सेल्फ स्टडी रात को करना पसंद करते हो कि रात को 10-11 बज गए हैं, घर में आप सब लोग सो चुके हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, अगर आप उस समय प्रोडक्टिव होते हो तो रात को अपने स्टडीज़ कंटिन्यू करो। अगर आप अर्ली बर्ड हो, यानी कि आप सुबह उठ के पढ़ने में कंफर्टेबल होते हो, तो अगर आप 7 बजे का स्कूल है, अभी गर्मियों में, अभी सितंबर तक तो 7 o'clock को है, तो अभी आगे चल के हमारे को और अच्छा हो जाएगा, हमारे स्कूल का टाइम 9 o'clock तक हो जाता है। जैसे ही सर्दियाँ आती है तो तब आपके लिए पढ़ाई का और बढ़िया टाइम निकल पाएगा। अभी अगर 4 आवर की सेल्फ स्टडी हम अगर मेंटेन कर पाएंगे, तो जब हमारा सर्दियों में स्कूल का टाइम लेट होगा तो हम और सेल्फ स्टडी भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वाले मंथ की इसलिए अभी हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। आपका स्कूल 7 o'clock है, आपका स्कूल 7:30 है, तो अपना डिसाइड करो, अच्छा ठीक है मेरे पास इतना टाइम है, मैं रात को पढ़ लूँगा नाइट ऑल्स, मेरे सारे नाइट ऑल्स। आपको सिर्फ सैटरडे संडे नाइट को नहीं पढ़ना है, तुम्हें हर दिन पढ़ना है, हर दिन अपना सिलेबस कवर अप करना है। एक दिन रेस्ट कर लेना, कोई बात नहीं, जिस दिन मन नहीं होगा, बट अगले दिन उससे डबल पढ़ाई करना, समझ गए। अर्ली बर्ड्स ऑल्सो, आपको लग रहा है अच्छा 7 o'clock का मेरा स्कूल है, ठीक है मैं 4:30 उठ जाता हूँ, मैं 5 o'clock उठ जाती हूँ, ठीक है 5 to 6:30, ठीक है। जितनी भी देर मैनेज हो सकता है आप लोगों का, वो आपको पता होगा अपने रूटीन के हिसाब से, हाँ इतनी देर 1-1.5 घंटे पढ़ लूँगा। उस 1 घंटे में गाइस आप इंग्लिश का एक चैप्टर कवर कर सकते हो, उस 1 घंटे में आप हिंदी का एक चैप्टर कवर कर सकते हो, उस 1 घंटे में आप SST का, ज्योग्राफी का, उस 1 घंटे में मेरे क्लास 12th के स्टूडेंट इंडियन इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है। उस 1 घंटे में आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हमें अभी लगता है 1 घंटे में क्या होगा, नहीं, जब आप पढ़ोगे तो आप काफ़ी सारे कुछ न्यूमेरिकल्स, कम से कम 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, 5 कर लोगे, 6 कर लोगे, तो काफ़ी कुछ आप कर सकते हो अगर आप 1.5 आवर भी अपना निकाल लो इन टाइम्स में से, ठीक है। ये आप लोगों को अपनी टेंडेंसी लेकर आनी है। तो अभी आप एक बार अपना टाइम टेबल देख लेते हैं। टाइम टेबल मैं चाहती हूँ आप खुद बनाओ अपना, ठीक है, जिससे जैसे जैसे मैंने आपको भी बातें बताई है, खुद से सोचो, खुद से अपने 3 से 4 घंटे जितने सेल्फ स्टडी के आप क्या सकते हैं वो निकालिए और उस समय बैठ के पढ़िए। और सेल्फ स्टडी करते हुए अगर तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो तो उस पर मैंने तुम्हें काफ़ी बार बता रखा है कि कैसे आपको उस डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है, ठीक है। चलो भैया देख लेते हैं एक सिंपल, अगर एक स्टूडेंट, मैंने जो टाइम स्लॉट लिखे अगर आपके ये है, नहीं तो आपके कोई और होगे तो आप खुद देख सकते हो। सुबह के टाइम हमारा स्कूल होता है 7 से 2 बजे, इस समय कोई हमारी सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है, इस समय हम अपने स्कूल में अपने टीचर से कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एंजॉय कर रहे हैं, स्कूल जाके कितना एंजॉय भी तो आता है। आई मिस माई स्कूल डेज अ लॉट, ठीक है। स्कूल से ज़्यादा बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप स्कूल जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, टीचर्स से मिल रहे हो, फ्रेंड्स से मिल रहे हो, तो ये टाइम आप लोगों का, इस समय आपकी सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, आप घर आओगे 2 बज जाए, 3 बज जाए, कोई बच्चे बस से आते हैं तो देर लग जाती है, कभी रास्ते में जाम मिल जाता है, ठीक है, बहुत दिक्कत होती है हमारे को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 बजे छुट्टी हो जाए तो 2 बजे तुम घर पहुँच जाओगे, आई नो रियलिस्टिक, ठीक है। मेरा घर तो स्कूल से ज़्यादा दूर भी नहीं था, फिर भी मुझे कभी कभी 15-20 मिनट भी लग जाते थे क्योंकि रास्ते में जाम इतना होता है। तो रियलिस्टिक बातें करते हैं हम, ऐसा नहीं कि तुम ऐसे एनीवेयर डोर से घर पहुंच जाओगे, ठीक है। टाइम लगेगा तुम्हारे को, 3 भी बच सकते हैं, 3:30 भी बच सकते हैं। तो यहाँ 2 से 3 का टाइम ये हो गया। अब ये 3 to 4 PM, देखो गाइस ये मैंने यहाँ मेंशन करा है, बट जरूरी नहीं है हर बच्चे के पास ये टाइम होगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का ट्यूशन शुरू हो जाता हो 3 बजे से, हो सकता है कुछ बच्चे जो है और लेट पहुँचते हो घर पे, फिर उनका 4:30 तक ट्यूशन रेडी होता हो, और हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे 3 से 4 के बीच में घर पे होंगे, ठीक है। तो आप खुद से डिसाइड करो कि अगर आपके पास ये टाइम स्लॉट है एंड आप लोगों को नींद भी नहीं आ रही है उस समय पे, यू आर फ्रेश, तो आप इस समय पे भी अपनी पढ़ाई करना, ठीक है। मेरे साथ ऐसे ही होता था, जैसे कि जब मेरा स्कूल 2 बजे तक हमारी छुट्टी हो जाती थी, 2:30 बजे तक मैं घर पहुंच जाती थी, घर आके रेस्ट करा, डिनर करा, तो मैं हमेशा ही कोशिश करती थी, उसके बाद मेरा 4:30 से ट्यूशन होता था, ठीक है। मैं इकोनॉमिक्स की ट्यूशन पढ़ती थी, तो इसके बीच का जो टाइम होता था मैं काफ़ी कंफ्यूज रहती थी इस टाइम में क्या करें। तो इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि इस समय सोने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि पता थोड़ी देर बाद ट्यूशन आना है, और कुछ ऐसा एक्सट्रीम वाला कोई चैप्टर पढ़ने का भी मन नहीं करता था कि हाँ जिसमें मुझे बहुत देर लगनी है। तो मैंने क्या करना शुरू करा, वो जो मेन टाइम मुझे मिलता था मेरे इकोनॉमिक्स के ट्यूशन और मेरे स्कूल से आने के बाद, ड्रेस करने, डिनर करने के बाद में, उस बीच वाले समय में, वो जो बीच का पूरा टाइम होता था, उसमें मैंने अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो मुझे कोई क्वेरीज पूछनी होती थी ट्यूशन में, या फिर कुछ मेरे को जो है अगर मेरा कोई टेस्ट आने वाला है, या इंग्लिश में उस समय मैं पढ़ लेती थी, या मेरे पास ऑप्शनल में होम साइंस था तो मैं होम साइंस पढ़ लेती थी। जब मेरे पास क्लास 10th में फ्रेंच थी तो मैं फ्रेंच उस समय में पढ़ लेती थी, क्योंकि 4:30 बजे मेरा फ्रेंच का ट्यूशन होता था, मेरे पास क्लास 10 में फ्रेंच थी। तो आप लोग भी ऐसे जो गैप्स होते हैं ना आपके दिन में,
उन्हें यूटिलाइज करो। आपको लग रहा है स्कूल से आ गए और ये ट्यूशन के बीच में इतना समय हमें मिल रहा है, तो उस गैप को फिल कर लो, ठीक है। सेल्फ स्टडी अगर उस समय में हो सकती है तो उस समय सेल्फ स्टडी करो, नहीं हो रही है तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आगे टाइम हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये मत सोचो कितनी देर पढ़ेंगे, अच्छा इतनी देर मिले, अरे इतनी देर तो पढ़ लेते हैं, ऐसी टेंडेंसी अपने माइंड में आपको लेकर आनी है, ठीक है। फिर 4 से 6 महीने का ट्यूशन लिखा है, ठीक है। जिन बच्चों का ट्यूशन है वो ट्यूशन जाके पढ़ेंगे, जिन बच्चों का ट्यूशन नहीं है वो घर पे सेल्फ स्टडी कर लेना, डन। नेक्स्ट 6 to 7 PM, 6 to 7 हो, 7 to 8 हो, जो भी आपका टाइम होगा ट्यूशन से वापस आने का, घर पे आके ना अगर ट्यूशन से आके तो 1 घंटा प्रॉपर रेस्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आपका सेल्फ स्टडी टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, वो अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे आपके कि भैया पढ़ने बैठ जाओ। तो उससे पहले 1 घंटा पूरे अपने माइंड को रिफ्रेश कर लेना कि जब पढ़ने बैठ रहे हो तब दिमाग में कोई बात ना हो रही, उसने मुझे क्या बोला था, अरे उससे वो नोट्स लेने थे, अरे उसको ये वाली बात बतानी थी, सब बातें भूल जाना। ये 6 से 7 या जो भी आपको 1 घंटे का अपने टाइम टेबल खुद से बनाओ, जो आपको टाइम पीरियड में सारी बातें तभी सोच लेना। अगर मैं किसी से कोई बात करनी है उसी समय में कर लेना, उसके बाद कोई बात नहीं है, उसके बाद तुम्हारी बुक्स है, फ्रांस है, लेंचो जी हैं, तुम्हारे वो सारे चैप्टर के तुम्हारे दोस्त है, तुम हो बस। और फिर कोई नहीं आना चाहिए बीच में। अगर फिर कोई नहीं आया बीच में, वो 2 घंटे की सेल्फ स्टडी तुम्हें इतना ज़्यादा फ़ायदा देने वाली आप सोच नहीं सकते हो, समझ रहे हो। तो इसीलिए 1 घंटे का प्रॉपर रेस्ट लेना। उस रेस्ट में टीवी देखो, थोड़ी देर फ़ोन चला रहे हो, ठीक है। और अगर जो है आप रेस्ट कर रहे हो तो पावर नैप ले लेना, ठीक है। पावर नैप ले लेना, उठ के इतनी बेहतरीन पढ़ाई होने वाली है। अपने टाइम जोन देख लेते हैं। अब आपको सारी बातें समझ में आ गया है कि टेंशन नहीं लेनी है, स्टडी टाइम मैनेज करना है, चाहे वो 3 आवर हो रहा हो, 4 आवर हो रहा हो, कंसिस्टेंटली इसे मेंटेन करना स्टार्ट करना है। तो चलो अब मिलकर हमारे टाइम जोन्स को हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। टाइम जोन डिसाइड करके सब कॉमेंट सेक्शन में भी अपने टाइम जोन मुझे बता देना। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बता भी दिया था कि मेजर टाइम टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट आप लोग जो है अगर आपको टाइम सेव करना हो तो डायरेक्टली आप अपने टाइम टेबल देख सकते थे, ठीक है। बट आई होप आपने जितनी ये बातें अभी तक सुनी है ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी, आपको समझ में आएगा। जब अब कहते हैं ना कि टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम ब्लाइंडली किसी चीज़ को लिख के फॉलो कर, नहीं, अब आपको समझ में आ चुकी है सारे लूप होल्स क्या क्या हो सकता है। अच्छा ठीक है, ये कमियां थी, अब इन सबको पूरा कर लिया तो अब होगी हमारी पढ़ाई बढ़िया तरीके से, डन। तो चलो भैया आप देख रहे हैं सेल्फ स्टडी जोन। मैंने जो ये मेंशन करे हैं, किसी स्टूडेंट का टाइम अगर 7 बजे तक वो फ्री होते तो सेम टू सेम ऐसा पढ़ना शुरू कर देना, बिल्कुल। अगर ऐसी पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दोगे तो बढ़िया तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट का ये मैच नहीं कर रहा है तो इसके जैसा ही बना लो, 1 आवर आगे होगा आपका या फिर 1 आवर पहले से आप पढ़ना शुरू कर दोगे, बस यही तो चेंज होगा। बस देखो अब हमने क्या कह दिया, तुमने 6 से 7 का फन टाइम रखा, जिस भी समय ट्यूशन से आते हो उसके बाद 1 घंटा रेस्ट कर लेना, 45 मिनट्स रेस्ट कर लेना। फिर भैया हमारी बढ़िया वाली ना पढ़ाई शुरू होने वाली है। हमने 3 सेल्फ स्टडी जोन अपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है। पहला हमने सेल्फ स्टडी नंबर 1, फोन में टाइमर लगा दो। फोन आपके पास हमेशा होता है, फोन में टाइमर लगा दो, घंटी बज जाएगी, ठीक है। क्या बजाना है अपना, कोई फेवरेट वाला गाना मत लगाना, फिर वो तुम्हें अच्छा नहीं लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार जब अलार्म पे जो गाना लगा दो वो तो हमें अच्छा लगना बंद हो जाता है, ठीक है। तो भाई अपना जो भी आपको पसंद है ट्यून वो आप अपने जो है फ़ोन में मेंशन कर दो, 7 से 8:30 का पहला टाइमर, ठीक है। ये टाइमर में लगा देना सेल्फ स्टडी टाइमर और मेंशन कर देना सब्जेक्ट कौन सा पढ़ने वाली हो, क्योंकि वैसे भी अब हम 7 डेज रूल के हिसाब से पढ़ेंगे। आगे वाली स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम अपना भैया 1 हफ्ता 1 सब्जेक्ट डिसाइड करके साथ में दूसरे सब्जेक्ट पढ़ के जल्दी जल्दी सिलेबस को लेवल अप करना। सपोज करो पहले हफ्ते में पॉलिटिकल पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, तो भैया लिख देना उसको, भाई ये पढ़ना है मैंने। तुम्हारे दिमाग को पता हो 7 बज गए आज इंग्लिश पढ़नी थी, 7 बज गए आज बायोलॉजी पढ़नी थी, 7 बज गए आज हिस्ट्री पढ़नी थी, दिमाग में ये चीज़ फिट होनी चाहिए। 7 बज गए आज मैथ्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा 7 से 8:30 का पहला स्टडी टाइम होगा। पूरे 1.5 घंटे आपको मिल रहा है, 1.5 घंटे किसी बात को बिना सोचे पढ़ना शुरू कर देना। 8:30 से 9 ये यूजुअली हमारे इस समय में डिनर बन जाता है, बन गया होगा तो डिनर कर लेना आप अपना आराम से जाके, ठीक है, वरना रेस्ट कर लेना इस समय में। बट अपना रूटीन ऐसा बनाओ कि हाँ घर में भी इसी समय डिनर करना शुरू कर दो, तो आपको बहुत अच्छे से टाइम जो है मैनेज हो जाएगा। 8:30 से 9 बजे के बीच में ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो है डिनर बन भी जाता है, डन। नहीं होगा तो लेट भी कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर गाइज यहाँ नेक्स्ट स्टडी स्लॉट आपका शुरू हो जाएगा, बट पंचुअलिटी लानी है, रूटीन में आना है तो इसको फॉलो करो। नेक्स्ट 9 से 10:30 का टाइम पीरियड, फिर से 1.5 घंटा में, 9 से 10, 10 से 10:30, हाँ 1.5 घंटा होता है, ठीक है। ये 1.5 घंटे में आपको क्या करना है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेना, या अगर वही सब्जेक्ट कंटिन्यू करना है तो उसी को पढ़ लेना। जब मैं 12th में थी तो मैं एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यू करती थी, जब मैं 10th में थी तो मैं सब्जेक्ट को स्विच करती थी। तो आप लोगों को जैसा कंफर्टेबल लगे, अरे तब मैंने पॉलिटिकल का ये चैप्टर पढ़ा था भी ये बचा, इसी को कंटिन्यू करना है, या आपने सोचा था पॉलिटिकल के बाद नहीं अब हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ तो हिस्ट्री पढ़ लेना, एज पर योर कन्वीनियंस। अच्छा उस वाले टाइम स्लॉट में तो मैथ्स करी थी तो अब इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, एग्जैक्टली अपना आपको जो है सोच के अपना टाइम तो मिल गया ना पढ़ने का। 1.5 घंटे ये हो गए, इस समय फ़ोन नहीं चलाना, इस समय जो है कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी, इस समय किसी से बात नहीं करनी, इस समय भैया बुक्स लेके बैठ के पढ़ाई करनी है, सिलेबस लेवल अप करना है, टॉपर मुझे बनना है, इसलिए मैं इस समय में पढ़ूंगा। ये बात अपने दिमाग में डाल लो, ये अगला टाइमर लग जाना चाहिए। अगर तुम्हारा 9 नहीं 10 बजे तक आ रहा है
8:30 आ रहा है, अगर तुम्हारा कोई अलग टाइम है तो उस टाइम का टाइमर लगा लो अभी। ये अक्टूबर के सारे टाइम टेबल अभी अपने फोन में लगा लीजिए, या अगर आप वीडियो ये फिर कभी देख रहे हैं, अक्टूबर मंथ नहीं है कोई और मंथ चल रहा है, आप तब ये वीडियो देख रहे हैं तो सेम चीज़ फॉलो कर लो। 9 से 10:30 आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है, बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लेना, उसके बाद आपको नया टाइमर अपना लगा देना है। ये 10:30 टू मैंने लिखा है 12, आप 10:45 टू 12 लिख लेना कुछ भी, ठीक है। और अपना नेक्स्ट टाइमर लगा दो, आपका ये थर्ड सेल्फ स्टडी जोन होगा। 12 बजे तक सो जाना, सुबह उठना 6 बजे, ठीक है, 6:30 उठ जाना, स्कूल 7 बजे का है, 7:30 का है, अपने हिसाब से अकॉर्डिंग इसको मैनेज करो। ये आपको कितनी देर पढ़ाई की मिल रही है अपने आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और अगर ये सेम टू सेम नहीं हो रहा है तो अपना थोड़ा डिफरेंट बना के अपनी 3 आवर 4 आवर कुछ तो मिल रहा है, हमें मैनेज तो हो रहा है। यहाँ हमें कितनी देर मिली, 10:30 टू 12, 9 टू 10:30, और ये हमारा 7:30 से 7 से 8:30 ये टाइम जोन्स हमें मिल रहे हैं। इनमें हमें पढ़ाई करने कंसिस्टेंटली, जब हमारी प्रिपरेटरी लीव मिलेगी तो हम 7-8 घंटे भी पढ़ लेंगे। नो, स्कूल की छुट्टी होगी उस दिन भी इसी टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, बस स्कूल वाले टाइम में भी पढ़ना शुरू कर देंगे। हो गया हमारी बढ़िया तरीके से पढ़ाई। अब जो मेरे भाई बहन अर्ली बर्ड्स हैं, यानी कि जो सुबह उठ के पढ़ते हैं, तो गाइस आप 10:30 तक सो जाना, आप सुबह उठ जाना 5 बजे, आप सुबह उठ जाना 4:30 बजे, अपनी स्लीप टाइमिंग देख के, ठीक है, कि हाँ 6 घंटे की स्लीप मिल रही है, कैलकुलेट कर लो अभी, और आप अपना सुबह उठ के पढ़ाई कर लेना, 1-1.5 घंटे सुबह मैनेज कर लेना। तो अगर आप ऐसे चलोगे तो बेहतरीन आपको 3 to 4 आवर एटलीस्ट कंसिस्टेंसी से पढ़ने के मिल जाएंगे, एंड इस मंथ में आप अपने सिलेबस को लेवल अप कर पाओगे, ठीक है। और जिस दिन छुट्टी होगी स्कूल की, जैसे होता है सैटरडे स्टडी नाइट, उस दिन हम एक्सट्रीम स्टडी कर लेते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से 5-6 घंटे नहीं, 7 आवर्स भी निकाल सकते हैं, 6 आवर्स भी निकाल सकते हैं, और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो इसलिए एज अ स्टूडेंट हमारी ड्यूटी है कि हम अपने माइंड को जो है पूरा अपना सेल्फ स्टडी जोन आज बता दे और बढ़िया से अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते। तो मेरे भाई बहन सारे मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना सेल्फ स्टडी जोन बता दो, अपने दिमाग को भी बता दो, तुम्हारे घर में भी सबको पता हो, ऐसा अपना पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा बना दो, तुम्हारे फ्रेंड्स को भी बताओ, अरे भैया ये तो इसका सेल्फ स्टडी टाइम है, अभी इस समय बात नहीं कर रहे हैं, सब आपस में डिसाइड कर लो। हाँ भाई, सब अपने सेल्फ स्टडी जोन डिसाइड कर लो, ना कोई किसी को उस समय पे मैसेज करेगा, ना कोई किसी उस समय बात करेगा, पढ़ाई करो अच्छे तरीके से, और जो फन टाइम होगा तब आप अपना रेस्ट कर लेना, एंजॉय कर लेना, डन। तो विद दिस गाइस, फॉलो दिस टाइम टेबल, ट्राई टू मेक योर टाइम टेबल। मैंने आप लोगों को यहाँ टाइम जोन बताए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम जोन डिसाइड करो और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब भैया प्री बोर्ड आने वाले हैं, हमें नए नए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, मैं नई नई सीरीज भी लेकर आने वाली हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे भाई बहन पूरे रेडी हो जाए बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर कोई और क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि रिसेंट की क्वेरीज मैंने बहुत देखी हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, 10% है, 20%, 30% है, आते हुए भी लग रहा नहीं आता है। तो भाई जब इस समय में पढ़ रहे होंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा, जो नहीं आ रहा है वो कवर होना भी शुरू हो जाएगा। तो जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग दिस। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।